ये गाना मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स में से एक है। उसको गाने में काफ़ी मज़ा आता है। Love will find a way. वाह, क्या बात है। बहुत बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी। आएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझे से खफा तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज़ अलर्ट में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वो कलाकार जिन्होंने पूरे हिमाचल में अपनी आवाज़ से अपनी नई पहचान बनाई है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में, उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका न्यूज़ अलर्ट में। तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए, आपका ये सफ़र जो था वो कैसे शुरू हुआ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रागिनी है और मैं जोगिंदर नगर से हूँ, बट रिसेंटली मैंने शिफ्ट किया है एजू में और मैं 11th में पढ़ती हूँ अभी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शौंतड़ा में। और बचपन से ही शुरू मेरे पापा ने म्यूज़िक मतलब शुरू कर दिया था और गोद में बिठाकर सिखाया मुझे सब कुछ। मेरे पापा ने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब मुझे पापा ने सिखाए, वोकल भी। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपको संगीत में रुचि और कैसे, कब और कैसे हुई इसमें? रुचि तो मेरी जब मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में थी तभी शुरू हो गई थी। मेरे पापा से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है और उनके बाद मेरे बड़े भाई जेकब, उनसे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। मेरे पापा ने ही मुझे बहुत इंटरेस्ट इसमें मतलब बनवाया मेरा। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके स्टार्टिंग से म्यूजिक टीचर जो अब आपके पापा ही रहे हैं, उन्होंने ही आपको सिखाया है। तो वैसे भी हमें पता लगा है कि आपके पापा जो हैं वो एक म्यूज़िक टीचर ही हैं। तो स्टार्टिंग में जो थी वो आपको प्रेरणा का स्रोत आपके पापा ही रहीं। तो तब का सफ़र आपका कैसा था? आपके पिता एक म्यूज़िक टीचर हैं, तो क्या आपका प्रेरणा स्रोत जो है वो वही रहे? हाँ बिल्कुल वही रहे हैं। वो पहले मेरे टीचर थे और अभी तक वही हैं, सो वही मेरी इंस्पिरेशन है शुरू से। अच्छा, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि परिवार में जो अपने करियर के कितना जो है आपका योगदान इसमें है? सारा योगदान मेरे परिवार का ही है। मेरे
फादर और मदर का ही है सब कुछ। उनके बगैर तो मैं कुछ हूँ नहीं, खासकर मेरे पापा। उन्हीं की वजह से मैं आज जहाँ हूँ वो उन्हीं की बदौलत से है। सो बिल्कुल सारा योगदान उन्हीं का है। जी बिल्कुल। तो आपकी स्टडी जो है वो माउंट कार्मल स्कूल बैजनाथ से हुई है, तो वहाँ का कुछ अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए कि वहाँ से मैं बचपन से वहीं पे पढ़ी हूँ, तो वो स्कूल तो खैर मेरे दिल के बहुत करीब है। और बस शुरुआत म्यूज़िक की, पहले स्टेज में गाना एक्सपीरियंस सारा उसी स्कूल में मिला मुझे। इंटर माउंट कार्मल मीट्स होती थी तो 13 स्कूल जाते थे, तो वहाँ पे स्टेज पे गाया मैंने, तो सबसे पहला एक्सपीरियंस तो उसी स्कूल में मिला मुझे। तो अभी बात चल रही है आपकी सिंगिंग की, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप सुना दीजिए। साथ में आपने देखो बड़ा सुंदर सा गिटार भी रखा हुआ है, तो बिल्कुल हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि कुछ तो आपसे सुना जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक फेवरेट गज़ल थी मेहंदी हसन जी की। कैसे किसको बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझे से खफा है तो ज़माने के लिए यार रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए यार रंजिश ही सही। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। बहुत बढ़िया। आपने आवाज़ में एक जादू होता है ना, मतलब ये आवाज़ आपकी बहुत ज़्यादा मीठी है। मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि हर बार जो है आप अपनी सिंगिंग में, जैसे कि अगर हम बात करें विभिन्न कंपटीशंस वगैरह में हो या आपका फर्दर किसी स्टेज शोज़ में, आप हमेशा फर्स्ट आते हैं उसमें, इसके पीछे का क्या राज है? कोई टॉप सीक्रेट तो होगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा राज तो यही है कि प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस, बिल्कुल। और पापा का साथ। पापा कहते हैं प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो और उसी से सफलता मिलती है बस। ओके ओके ओके। तो मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये रहेगा कि क्या आपको बचपन से ही स्टेज में जो है वो परफॉर्म करना पसंद था? बचपन से शौक़ तो मेरा था कि मैं बहुत सारे लोगों के सामने गाना गाऊं स्टेज पे, और पापा भी मुझे बोलते थे हाँ स्टेज शोज़ का एक्सपीरियंस देना चाहिए। तो हाँ, बचपन से ही स्टेज पे मैंने जाना शुरू कर दिया था। मतलब बात कहने की ये है कि बचपन से लेके अभी तक आपके पापा जो हैं वो आपके सपोर्ट में हैं और हमेशा आपके साथ रहें। और सबसे अच्छी बात ये है आजकल के बच्चों के लिए, और कि उनके पिता जो होते हैं अगर वो उनके साथ रहें तो बच्चा जो है वो इस स्टेज तक बिल्कुल आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक सीख भी है आज के बच्चों के लिए। तो ओके, आपकी जो है अगर हम बात करें स्कूल में पहली बार आपकी कोई परफॉर्मेंस या स्टार्टिंग में आपने दी हो कभी, वो कभी आपका कैसा अनुभव रहा उस समय, या कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल। सो पहली परफॉर्मेंस मेरी स्कूल में रही थी फर्स्ट क्लास में। तब मैंने गाया था लग जा गले। एंड पहली बार में हर किसी को नर्वसनेस होती है, तो मुझे भी हुई थी। एंड उस टाइम मुझे खांसी भी थी, बट स्टिल मैंने परफॉर्म किया और फर्स्ट प्राइज़ भी जीता। तो हम चाहते हैं कि उस गाने के 2 शब्द आप बिल्कुल हमारे जो हैं दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल जी।
वाओ, क्या बढ़िया, बात है। बहुत सच बढ़िया। में मतलब आपकी आवाज़ में एक ना अलग ही मिठास है, बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारी आवाज़ है। तो आप हमें अब ये बताइए कि आपकी शायद फर्स्ट अचीवमेंट थी हिमाचल की आवाज़ 2023 जीतना, तो उस पल का जो था वो अनुभव वो कैसा रहा था आपके लिए? वो पहला कंपटीशन था स्कूल के बाहर जो बड़ा था और जो मैंने जीता था। तो हाँ, उसका अनुभव बहुत अच्छा था। अच्छे अच्छे सिंगर्स आए थे वहाँ पे एंड बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ compete करके। तो जैसे आपने फर्स्ट प्राइज़ वहाँ पे जीता, बाकी सिंगर भी वहाँ पर आए थे, तो आपने सोचा था कि नहीं मैं जीत पाऊँगी? कहीं ना कहीं था तो कि हाँ शायद मैं फर्स्ट आऊँ, बट बाकी भी अच्छे थे अच्छे सो थे। थोड़ा डर तो था। जी, जी, जी। अच्छा, आपने द टैलेंट वर्ल्ड शो जो आपका जलंधर में हुआ था आई थिंक, तो उस समय आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या क्या आप जो है उसमें बताना चाहेंगे? तो जो कंपटीशन था टैलेंट वर्ल्ड जो जालंधर में हुआ था, वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स से लोग आए थे सिंगिंग कंपटीशन के लिए, और भी कंपटीशंस थे, बट मेन वहाँ पे सिंगिंग था। तो वहाँ पे भी मुझसे बड़े बड़े लोग आए थे, एज में भी बड़े थे और सिंगर्स भी अच्छे थे, बट स्टेज परफॉर्मेंस मैटर करती है, सो वो बिल्कुल। ये क्या कुछ सीखा आपने उनसे? बस मैंने अपना लेवल जान लिया कि मेरा लेवल क्या है, और मेहनत करने की सोची मैंने कि मैं और बेहतर हो पाऊँ। ठीक है। तो अभी आपने हाल ही में 2026 में सुरों के सरताज जो है वो अवार्ड भी आपने जीता, तो उसके बाद जो है वो आपकी लाइफ में बदलाव कैसा आया? सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया कि लोगों ने और मुझे जानना शुरू किया, मेरा फेम थोड़ा बढ़ गया। कहीं भी मैं जाऊँ स्टेज परफॉर्मेंस के लिए तो मुझसे पूछते कि आप वही हो ना जो वहाँ पे जीते थे। जीते थे। जी, जी, जी। ओके, ओके। कि महाशिवरात्रि मंडी में जो है आपको एक यूनिक वॉइस के नाम से जो है आपको अवार्ड दिया गया उस समय। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का आपका? एक्सपीरियंस वहाँ का भी बढ़िया था। वहाँ पे सब मुझसे एज में बड़े थे एंड वो तो बहुत ही अच्छे गायक थे एंड अच्छा लगा मुझे कि मुझे यूनिक वॉइस ऑफ शिवरात्रि का टाइटल मिला, इवन दो मैं सबसे छोटी थी वहाँ पे। सो ओके। अच्छा, आप आपका नेक्स्ट का कैसा रहा? अभी नेक्स्ट आपका क्या करना चाहेंगे आप? नेक्स्ट फ़िलहाल अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं मेहनत करूँ और प्लेबैक सिंगिंग में जाऊँ, बॉलीवुड में एंटर करूँ, और हाँ कुछ टाइम बाद मैं खुद का म्यूज़िक भी बनाऊँ। ओके। जी, बहुत बड़ी बात है ये खुद का म्यूज़िक बनाना। अभी आप इस स्टेज में पहुँचे हो, तो जैसे कि आप शो करते हो, इतने अवार्ड्स आप जीत चुके हो, तो बिल्कुल आप उस लेवल तक ज़रूर जाओगे जहाँ तक आपने अपनी सोच रखी है। तो आप रोज़ बीड़ बिलिंग में जो है वो 4 घंटे लाइव शो करती हैं, तो वहाँ का अनुभव कैसा है? वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं और सभी मुझे पॉजिटिव कमेंट्स दे के जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्रेरणा मिलती है जी। और बेटर करने के लिए। एंड बस रोज़ जाने से मुझे मज़ा आता है बस। वहाँ पे लोगों की फरमाइश भी आती होगी कि नहीं हमें आप ये सुना दो, आप हमें वो सुना दो। जी बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। जी। हाँ, फरमाइशें बहुत आती हैं। कुछ गाने मुझे नहीं भी आते तो फिर मेरे को मतलब लगता है कि हाँ मुझे सीखना चाहिए इन गानों को जी, भी। जी, 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 जी। ओके। कि अलग अलग कैफ़े में जो है आप परफॉर्मेंस देते हैं, वहाँ का माहौल कैसा होता है? जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ का माहौल तो मुझे सेम ही लगा है। हर कैफ़े में लोग अच्छे आते हैं, वहाँ पे सुनने वाले लोग आते हैं, फरमाइशें देते हैं और बस नए नए गाने मैं तैयार करती रहती हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। ओके। लाइव ऑडिशन से मिलने वाला रिस्पॉन्स आपको कैसे मोटिवेट करता है? उनका रिस्पॉन्स मोस्टली क्या कहूँ हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो बस मुझे और बूस्ट मिलता है कि हाँ मैं बस प्रैक्टिस करूँ और सारे गाने प्रिपेयर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लिस्ट अपनी बढ़ाऊँ और जो भी फरमाइशें मैं पूरी कर पाऊँ उनकी। ओके। कोई आपका ऐसा कोई लाइव शो जो अभी तक आपको जो है यादगार कोई आपका लाइव शो रहा हो अभी तक का, कुछ उसमें कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो? अभी रिसेंटली हम गए थे मनाली विंटर कार्निवल पे। ओके। तो वो हुआ था, डिसाइडेड तो था कि बस 4 दिन होगा, बट वहाँ हमें पूरा 1 हफ्ता लग गया बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। तो हाँ 2 दिन तो हम अपने रूम में ही बंद रहे होटल के। सो ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी एंड वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत था एंड लोग भी वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट्स थे बहुत प्यारे थे सभी। हम लोगों ने रात के 1 बजे तक जैम किया था साथ में बैठ के। तो ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस लाइव शो का एंड ये मुझे याद रहेगा।
तो अभी आप जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हो, तो आप गिटार, हारमोनियम, तबला, कीबोर्ड और ड्रम आप परफॉर्म करते हो, तो ये बजाना आपने कहाँ से सीखा? ये सब मैंने सीखा अपने पापा से है। बचपन में वो मुझे अपनी गोद में बिठा के तबला बजाना सिखाते थे, हारमोनियम बजाना सिखाते थे, गिटार भी उन्होंने मुझे सिखाई है। जी बिल्कुल। तो अभी हम चाहेंगे कि आपका कोई फेवरेट सॉन्ग, तो उसकी कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी बिल्कुल। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से देखे नैन तिहारे, सजदा तेरे काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लूट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं, सजदा मेरा सजदा, दिन रहन करूं ना ही चैन करूं, सजदा तेरा सजदा, लखवार करूं मेरी जान करूं। वाओ, जस्ट वाओ वाली वॉइस है सच में आपकी। मतलब जितनी हम आपकी वॉइस की तारीफ करें शायद बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका कोई फेवरेट इंस्ट्रूमेंट जो आपके दिल के करीब है और वो क्यों? फेवरेट तो खैर सारे ही हैं, बट ज़्यादा मैं गिटार बजाती हूँ क्योंकि रोज़ लाइव परफॉर्मेंस होती है एंड गिटार की आवाज़ मुझे अच्छी लगती है, थोड़ी सॉफ्ट सी होती है एंड हाँ गिटार बजाना ज़्यादा पसंद है, जैसे उंगलियाँ इसमें घुमानी होती हैं वैसे मज़ा आता है उसमें। ओके। हाँ, तो अब हमें आप ये बताइए, क्या इंस्ट्रूमेंट सीखना आपकी सिंगिंग में जो है वो हेल्पफुल रहा आज तक? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हेल्पफुल रहा। मुझे स्केल्स की कोई दिक्कत नहीं होती एंड ऑल्सो और समझ बढ़ी है मेरी इंस्ट्रूमेंट सीखने से। इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते गाने में भी बहुत हेल्प होती है एंड ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट मेरे बेसिक्स क्लियर हुए हैं इंस्ट्रूमेंट जी, जी, सीखने जी। से, बहुत बेसिक्स क्लियर हुए हैं एंड यस रियाज भी अच्छा होता है अच्छा इंस्ट्रूमेंट के होता साथ। है जी, जब जी, आप जी, एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं तो वो मैनेज कैसे होता है? मैनेज तो खैर अभी कर ही लेती हूँ मैं, इवन दो टाइम मेरे पास इतना अच्छे से होता नहीं है, स्टडीज़ के साथ साथ लाइव म्यूज़िक ऑन स्टेज शोज़ बहुत सारे एक साथ होते हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैनेज हो जाता है। कभी एक दिन गिटार बजा लिया, अगले दिन ड्रम बजा लिया, बस ऐसे ही। ओके। तो अभी आपको मुंबई से एक म्यूज़िक डायरेक्टर से ऑफ़र मिला था, तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? उस टाइम की फीलिंग्स जो थी वो कैसी थी? उस समय तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे मुंबई से कॉल आए, वो भी इतने जी, बड़े जी, म्यूज़िक जी। डायरेक्टर जी का। जी। एंड बस मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, बहुत खुशी हुई मुझे और डर भी लग रहा था कि मैं क्या करूँगी वहाँ जाके एंड एक्साइटमेंट भी बहुत थी मुंबई जाने के लिए। जी। क्या आप गए थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे आपने ऑडिशन? ऑडिशन नहीं, वहाँ पे स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड किए थे मैंने अच्छा, दो। तो वहाँ पे कोई गाना जो आपने रिकॉर्ड किया उसकी 2 लाइनें आप सुनाना चाहोगे? वो भी रिवील नहीं कर सकते एक्चुअली, वो उन्होंने मना किया। ओह, ओके 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 ओके। अच्छा, कोई बात नहीं। प्लेबैक सिंगिंग या इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की ओर जाना चाहेंगे आप? फ़िलहाल तो प्लेबैक सिंगर ही बनना है मुझे, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है और सीखने के बाद मैं सोचूंगी अपने खुद का म्यूज़िक बनाने का। सो फ़िलहाल फोकस अभी प्लेबैक सिंगिंग पे है। प्लेबैक सिंगिंग में, ठीक है।
तो आप अब हमें ये बताइए कि आपके सपने जो हैं वो क्या है और आपका फोकस अभी जो है वो किस चीज़ पे है? सपना तो मेरा ये है कि मैं लाखों करोड़ों लोगों के सामने स्टेज पे परफॉर्म करूं जी। और प्लेबैक सिंगिंग भी करूं। और अभी मेरा फोकस बस मेहनत पे है, प्रैक्टिस करूं, बाकी आगे देखते हैं क्या हो। है अच्छे लेवल पे जाएं, मतलब उसके लिए आप किस तरीके की जो है तैयारी कर रहे हैं? सो सक्सेसफुल होने के लिए तो सबसे बड़ी होती है प्रैक्टिस, रियाज़। बस लगे रहो और सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, पेरेंट्स का, भाई बहन का, सबका, परिवार का पूरे। और वो मुझे मिल रहा है, मुझे होप्स तो है कि मैं कुछ बड़ा करूं आगे जाके। जी जी जी, बिल्कुल। बिकॉज फुल सपोर्ट है मेरे परिवार का। जिस तरीके से आप गा रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो बिल्कुल फुल सपोर्ट है, आपको आगे भी मिलने वाला है, तभी आज आप इस स्टेज पे हो। तो जो यूथ सिंगर आपको देख रहे हैं या फिर जो सिंगिंग का शौक़ रखते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं, आपको देखकर भी काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे कि हमें भी गाना चाहिए, या जो थोड़ा छोटा मोटा गाते होंगे या रियाज़ करते होंगे, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? एडवाइस यही रहेगी कि बस रुकना मत कभी और मेहनत करते रहो। मेहनत का फल सबको मिलता है और बस कभी हार मत मानना। जैसे स्ट्रगलिंग एरा सबका होता है, उसके बाद अच्छा वक्त भी आता है, सो बस लगे रहो। ये बोल सकते सफलता हैं का भी, सबसे सफलता क्यों? ज़रूरी गुण क्या है? गुण क्या है? मतलब मतलब आप अभी सक्सेस हुए हो, तो क्या आपके पीछे ऐसे कौन सी चीज़ है कि जो आपको आगे लाई है? आगे लाएगी। सो सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण आपके सपने? डिसिप्लिन, अनुशासन और डिज़ायर्स, कुछ बिल्कुल। बड़ा करने का, बिल्कुल। बस लगन, ये सब सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आप हमें ये बताइए कि जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, कभी कभी होता है कि यार रियाज़ कर रहे हो, बस अपना थक गया, अब थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ या कुछ और कर लेती हूँ, तो उस टाइम आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हो? उस टाइम बस मैं सोचती हूँ कि हाँ, करना है, बस करते जाओ करते जाओ, बिल्कुल, बस करते जाओ। बस कुछ अचीवमेंट जो है आपकी बड़ी बड़ी है, जो चाहे सोचा है, जो भी हो, आगे करना करना तो तो है, है। बड़ा कुछ जी। करना है तो अब स्ट्रगल तो करना बिल्कुल पड़ेगा, बिना करना स्ट्रगल के पड़ेगा। कुछ हो नहीं सकता। सो बस यही सोच के लगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में जो है मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, जो आज के यूथ हैं, अगर हम बात करें यूथ की, जो अभी स्ट्रगलर हैं, जो अभी सीख रहे हैं, आप तो चलो एक लेवल आपका जो है अप हो गया है, उन जो अभी स्ट्रगलर है, नए अभी सीख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या चीज़ें जो है आपको सीखनी चाहिए अगर हम वो सिंगिंग में जा रहे हैं तो? सिंगिंग में सबसे पहले तो ज़रूरी है बेसिक्स क्लियर करना। क्लासिकल म्यूज़िक सबको सीखना ही चाहिए अगर आपको अपना गला स्मूथ बनाना है और अच्छा करना है सिंगिंग में। सो क्लासिकल बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। किसी अच्छे टीचर से सीखिए और बस रियाज़ करते रहिए। ओके, अंत में जो है आप एक अच्छा सा कोई गाना जो आपको मनपसंद आई हो, थिंक आपका गाना भी रिलीज़ भी हुआ है, गाया भी है आपने, उसी की अगर आप उसी की आप हमें 2-4 लाइनें सुना दोगे तो? ये गाना मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स में से एक है। उसको गाने में काफ़ी मज़ा आता है। Love will find a way, journey. मितवा मितवा
वाह, क्या बात बहुत है। बढ़िया। बहुत बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी। तो ये थे हमारे साथ आज बहुत ही होनहार और टैलेंटेड सिंगर रागिनी जी। तो आज का इंटरव्यू आपको कैसे लगा तो बिल्कुल ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और जो भी रागिनी को पसंद करते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके वो ज़रूर बताएंगे कि आपको रागिनी की सिंगिंग आज कैसी लगी। तो इसी के साथ हम लेते हैं आप लोगों से विदा और मिलते रहेंगे आपके साथ ऐसे ही और ख़ास इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।